नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने हाल ही में सिरसा विधानसभा में धमाकेदार जीत दर्ज की है। गोकुल सेतिया एक ऐसी जीत जो सिरसा की जनता का विश्वास और उम्मीदें लेकर आई है। आइए जाने कि आखिर गोकुल सेतिया को इतना समर्थन क्यों मिला और उन्होंने क्या वादे किए हैं। सिरसा के विकास के लिए चुनाव में जीत के बाद गोकुल सेतिया ने सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। उनका ये बयान बहुत साफ था, चुनावी जंग जीतना एक जिम्मेदारी है और सिरसा के लोगों के लिए काम करना उनका मुख्य मकसद। गोकुल सेतिया ने कहा है कि वे सिरसा की हर समस्या, चाहे वो सड़क हो, सीवरेज हो, पीने का पानी हो या शिक्षा की सुविधाएं, को प्राथमिकता से हल करेंगे। उन्होंने अपने वीडियो में पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी कि उनके समर्थकों को नाजायज परेशान न किया जाए। इस साहसी बयान ने उन्हें सिरसा के लोगों के बीच एक वॉरियर की छवि दी है। गोकुल सेतिया ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले 10 से 15 सालों में जो स्थिति यहां पर खराब हुई है, उसे सुधारने के लिए समय चाहिए। उनका उद्देश्य सिरसा को एक नया चेहरा देना है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात हो या साफ सफाई और नशामुक्ति के प्रयास, उन्होंने अपने हर वादे पर खरे उतरने का भरोसा दिलाया है। वो कहते हैं, 36 बिरादरी का भाई हूँ, हर किसी के लिए हाजिर हूँ। गोकुल का यह विचार कि सिरसा में जात पात के आधार पर नहीं बल्कि सभी वर्गों के साथ समानता के साथ काम किया जाएगा, उनके प्रति जनता का विश्वास और बढ़ाता है। और सबसे खास बात यह है कि गोकुल सेतिया ने सिरसा के लोगों से विनम्रता से कहा कि उन पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा कि सिरसा की दशा और दिशा बदलने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सुनना जनता के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि इतने वर्षों में पहली बार उन्हें एक ऐसा नेता मिला है जो दिल से उनके लिए काम करना चाहता है। तो दोस्तों, ये थे गोकुल सेतिया और उनके चुनावी वादे। सिरसा की जनता ने उन पर विश्वास जताया है और अब देखना यह है कि आने वाले 5 सालों में उनके वादों का कितना असर होता है। क्या वे वाकई में सिरसा का नजारा बदल पाएंगे? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद। जय हिंद साथियों, काफी दिन हो गए थे, आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी और कई दिन से, काफी समय से मेरे मन में था कि आप सबसे बात करूं। तो आज कुछ चीजें आपके समक्ष रखनी थी कि चुनाव के अंदर जो भी मेरे वर्कर्स, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरा परिवार, जिन्होंने मेरे लिए दिन रात एक किया, आज कई हमारे साथियों पर पुलिस प्रशासन सिरसा का धक्काशाही करने का काम कर रहा है, नाजायज पर्चे डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन पुलिस कर्मचारियों को एक बात कहना चाहूंगा कि हल्के में मत लेना। अगर आप सोचो कि हमारे वर्करों को या हमें दबा लोगे, तो ये वहम में मत रहना। जो पुलिस कर्मचारी मेरे वर्कर्स के साथ नाजायज धक्का करेगा, तो तैयार रहिएगा, हरियाणा की विधानसभा के अंदर बाय नेम उनकी ये धक्काशाही पे मैं अपनी आवाज उठाऊंगा और फिर विधानसभा में आके जवाब देना। हम किसी के साथ नाजायज करने की, धक्का करने की मंशा नहीं रखते। जब मैं चुनाव जीता, मैंने एक ही बात कही थी कि विपक्षियों के घर के आगे कोई, बेशक हम जीतते हैं, हमने किसी को किसी प्रकार से टॉन्टिंग वे में बात नहीं करनी, किसी के घर के आगे पटाखे नहीं चलाने, ढोल नहीं बजाने। देखो, ये तो चुनाव के अंदर जब दो लड़ते हैं, घुलते हैं, तो एक जीतता है, एक ढहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। पर लोगों ने हमें जो मैंडेट दिया है, हमने
लोगों के काम करने, अपने इलाके का विकास करना है, लेकिन धक्काशाही नहीं सहेंगे। अरे धक्काशाही तो पहले ही नहीं सही। बेशक किसी ओहदे पे नहीं थे, बेशक सरकार में नहीं थे, अब तो ईश्वर की सच्चे पातशाह की मेहर से विधानसभा पहुंच गए सिरसा वालों के आशीर्वाद से। कहां दबा लोगे आप हम लोगों को? हम कोई अहंकार से नहीं बोलते, पर हम ऐसे दबने वालों में से नहीं हैं। जिस दिन जीते थे मैंने एक बात कही थी कि देखो, जिन जिन साथियों ने मेरा खासकर साथ दिया, बेशक वो मेरे पुराने साथी, बेशक मेरे नए साथी जो चुनाव के समय जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, उनका मैंने धन्यवाद किया। जिन्होंने मेहनत की, और उन लोगों के लिए मैंने टिप्पणी की थी कि वैसे लोग मेरे से दूर रहें जो सुबह तो सामने फोटो खिंचाते थे और जीतने के बाद शाम को यहां फोटो खिंचाने आ गए। उन लोगों को मैं अच्छे से जानता हूं, पहचानता हूं, और ऐसे लोगों करके जेन्युइन आदमी पीछे रह जाता है। हमें उन लोगों से कोई गुरेज नहीं। बेशक किसी ने विपक्ष के लोगों को वोट डाला हो, वो सबकी अपनी सोच है, अपना विचार है। उन लोगों के भी हम काम करेंगे, हम सबके लिए काम करेंगे। लेकिन कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो हवा के साथ चलते हैं। उनके बारे में मैंने उस दिन धन्यवाद करते समय कह दिया था, वो लोग दूर रहें जो सुबह कहीं फोटो खिंचाते हैं, शाम को कहीं खिंचाते हैं। जो आदमी जेन्युइन है, जो मेहनत करता है एक संगठन के तौर पे, उनके लिए आधी रात को गोकुल सेतिया तैयार रहेगा। और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, जो ईमानदारी से बेशक दूसरे पक्ष के साथ थे, उनके भी हम काम करेंगे। ये एक इलाके के एमएलए चुने गए हैं, ना कि कुछ लिमिटेड लोगों के। लेकिन कुछ स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं, कई ठेकेदारों के फोन आए, उनके लिए मैंने कहा था कि ऐसे लोग मेरे से दूर रहें। मैंने करप्शन के अगेंस्ट जो आवाज उठाई, एक दो ऑफिसर्स ने मेरे से संपर्क साधने का प्रयास किया और मेरे तक मैसेज भेजा कि ये तो पुरानी परंपरा थी कि मंथली तो हम और भी कहीं देते थे, तो एक बार हम भी मीटिंग कर लें। तो ऐसे अफसरों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा मैसेज अब तो भेज दिया, आगे से जुर्रत मत करना। ना एक पैसा लेंगे और ना किसी को खाने देंगे। मुझे खुशी है कि जो हमने शुरुआत की, आज तहसील के अंदर भी पैसे लेते वक्त रूह कांपती है उनकी। नगर परिषद के अंदर अब एनओसियां धड़ाधड़ निकल रही हैं, बिना पैसे के काम होना शुरू हो गया। और जो खाद को लेकर मैंने डीडी ऑफिसर से मुलाकात की, जो लिस्ट दी, हमने उसको टैली किया है। लेकिन मुझे देखकर हैरानी हुई कि जिन जिन लोगों के नाम लिख रखे थे, उनमें से काफी नाम ऐसे थे जिन तक खाद नहीं पहुंची, और कई ऐसे नाम थे जिनके पास जमीन नहीं है, उनके पास ज्यादा खाद पहुंची। तो ये जांच का विषय है। इसको हम रिपोर्ट को जांच के लिए भेजेंगे। और उसके साथ साथ जहां करप्शन घटनी शुरू हुई है, मुझे खुशी है ये चीज देखकर। मैं ऐसे ऑफिसर्स के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि भैया अब ध्यान से चलना। ये मत सोचना कि अब हम अगर बीच में से थोड़ा ठंडे चलने लग गए तो इसका मतलब हमारी नजर नहीं है। जब हम ठंडे चलेंगे, हमारी नजर और ज्यादा उन लोगों पर होगी। हम भी प्रयास करेंगे कि कब ये सोचेंगे कि ये तो अब तो काम ठंडा हो गया, अब फिर से वही हरकतों पे आ जाओ, तब ऐसे लोग पकड़े जाएंगे जो शरेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। उसके साथ साथ मैं आप सभी साथियों को एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे बड़े फोन आते हैं,
गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने के पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, कहीं लाइब्रेरी की जरूरत है, कहीं जिम की जरूरत है, नशा बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मुझे मेरे सिरसा की जनता पे गर्व है, मान है। मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहूंगा कि पिछले 10-15 सालों के अंदर जो बुरा हाल, जो बुरा सलूक हमारे इलाके के साथ हुआ है, वो कुछ घंटों में या चंद दिनों में ठीक होने वाला नहीं है। समय लगेगा। अपने भाई पे, अपने बेटे पे विश्वास रखो। मैं जिस दिन आप सब ने मुझे जीत दिलाने का काम किया, तब से लेकर अब तक मेरे प्रयास जारी हैं। मैं टिककर घर नहीं बैठा, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। 15 साल जो इन्होंने खड्डे खोदे, उनको भरने में समय लगेगा। तसल्ली रखिएगा, इन 5 सालों के अंदर एक एक दिन गोकुल सेतिया आपकी सेवा में लगा देगा, सिरसा की दशा और दिशा बदलने के लिए। काफी साथी ये भी सोचते होंगे कि अभी तक कोई मीटिंग नहीं रखी। तो देखिए, मेरे मन में कई चीजें हैं कि हमने किस प्रकार से काम को और गति देनी है, किस प्रकार से नशे को खत्म करना है, हमारे संगठन को किस प्रकार से हर उस एक व्यक्ति तक पहुंचना है जिसने हमारे लिए बेशक आधा मिनट ही किसी को फोन करके हमारे लिए वोट मांगी हो। उसका भी गोकुल सेतिया एहसान नहीं भूलेगा कि इतनी बड़ी जीत आपने मुझे दिलाई। जब मैं विधानसभा के अंदर पहुंचा तो हर एक व्यक्ति ने जिस मान सम्मान से मुझे बुलाने का काम किया, मुझे खुद वहां खड़े होकर महसूस हो रहा था कि अब मैं केवल एक व्यक्ति नहीं, मेरे साथ मेरे सिरसा की पहचान है। तो ये आप सबकी देन है सिरसा वालों। गोकुल सेतिया आपके लिए दिन रात एक कर देगा। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा, स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की कि जो भी एमएलए की जो भी विधानसभा की प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उसमें संकोच काहे का। मैं कौन सा विधानसभा पहले जाता ही रहा हूं, नया आया हूं। हमने भी मांग मैंने रखी कि इसकी ट्रेनिंग हो। बाहर के कामों का तो काफी हद तक पता है किस प्रकार से काम होंगे, लेकिन जो अंदर की प्रोसीडिंग होती है उसको सीखना भी एक बहुत बड़ी चीज है। मैं नहीं चाहता कि इतनी महत्वपूर्ण जगह पे, इतने महत्वपूर्ण स्थान पे आपने मुझे पहुंचाया है और मैं अपना बिल्कुल वक्त 1 मिनट भी खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हम अपनी बात को वहां रखें, उसमें मेरे सिरसा का मान बढ़े। चुनाव में बड़े लोगों ने प्रयास किया मेरी छवि को खराब करने के लिए कि ये जीत गया तो गुंडागर्दी होगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। अब क्या हुआ? ईश्वर ने, सच्चे पातशाह ने ऐसी बांह पकड़ी, आपने आशीर्वाद दिया कि हम विधानसभा पहुंचे। जात बिरादरी का जहर घोलने में काफी लोग पीछे नहीं हटते थे। मैं तो आज कहता हूं कि 36 बिरादरी ने गोकुल सेतिया का साथ दिया है। मेरे लिए सभी एक समान हैं, सभी बराबर हैं, सबका काम होगा। और उसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सिफारिशियों को बेशक मत लेके आइए, सीधा आइए। मुझे तो ये भी कई बार नहीं पता होता कि कौन से व्यक्ति ने मुझे वोट डाली, कौन से व्यक्ति ने मुझे वोट नहीं डाली। किसी ने नहीं डाली, वो आगे डाल देंगे वोट, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर हम काम करेंगे तो आगे लोग साथ देंगे। तो विश्वास रखिए, काम बहुत ज्यादा है। पुराने खड्डे भरने में समय लगेगा। खड्डे भरेंगे पुराने, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इलाके को तरक्की की ओर लेकर जाएंगे। मैंने जीतते सार एक निर्णय लिया था कि पब्लिक हेल्थ के अंदर हमने कंप्लेंट्स भेजी। तकरीबन 325 के करीब कंप्लेंट्स वहां पहुंची हैं। तो ऐसे मैं कहूं आपको, पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर्स अभी पूरा अपना प्रयास भी कर रहे हैं। उसमें से 62 के करीब जो दिक्कतें थी वो दूर हो चुकी हैं। मेरा वो काम नहीं है कि आगे दौड़ और पीछे छोड़ के, नहीं वो नहीं किया मैंने, कोई स्टंट थोड़ी करना।
मैंने वो पहले 300 जो कमियां हैं, जहां पानी गंदा आ रहा है, जहां सीवरेज की प्रॉब्लम है, पहले हमने उसको ठीक कराना है, उसके बाद हमने आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हालात सुधरें। और भी बहुत सी कमियां हैं, उनको जल्द हम दूर करने का काम करेंगे। कई लोगों ने ये प्रश्न भी उठाए कि अगर किसी ऑफिसर को फोन किया तो वीडियो क्यों डाली। 100 मुंह 100 बातें। कईयों ने कहा आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहा देखा नहीं पिछले 10-15 सालों में क्या हाल हुआ है, जनता के साथ किस तरीके से बर्ताव किया गया है। दफ्तरों के अंदर लोगों को धक्के खाने पे मजबूर किया इन ऑफिसर्स ने, क्योंकि पॉलिटिशियंस की शय होती थी। अरे लोगों को पता ही नहीं था कि काम किस प्रकार से होना है, कैसे होना। तो मैं लोगों को भी ये दिखाना चाहता हूं कि आपने अपना सही निर्णय लिया है और आपके हितों की रक्षा करना अब मेरा फर्ज है। काम होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा, लोगों के बीच में बैठकर होगा। अब बीच में दिवाली का त्योहार आ गया, पवित्र त्योहार आया है। उसके साथ साथ विधानसभा की भी जैसे प्रोसीडिंग थी, कई उसमें चीजें थी, 2-3 दिन वहां लगे। अब बीच में मेरे बड़े भाई राजा वड़िंग जी, उनके वाइफ हमारी भाभी जी, वो चुनाव लड़ रही हैं गिदड़बा से। आप सब जिनकी रिश्तेदारियां यारी दोस्तियां वहां हो गिदड़बा में, आप भी उनको कहिएगा। और वहां भी समय देना जरूरी है, 12-13 को चुनाव है। तो उसके साथ साथ मेरा प्रयास पूरा जारी है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उनके घर आऊं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। किसी के घर चाय पीने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए आप लोगों की सेवा में हाजिर रहना है, आपके दुख दर्द में हाजिर रहना है। और उस पे मैं पूरा अपनी तरफ से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बस इतनी आप सबसे अपील है कि विश्वास बना के रखिएगा। समय लगेगा, दिन रात एक कर दूंगा आपकी सेवा में। और गोकुल सेतिया का तो आप कान पकड़ के भी काम करा सकते हैं। अब मुझे 2 दिन बाहर लग जाते हैं। मुझे ये लगता है कि सिरसा में कोई ये ना सोच ले कि कहां गया। कहीं नहीं गया मैं। 2 दिन भी लगते हैं, तीसरे दिन ऐसे होता है कि मैं वापस सिरसा पहुंचूं और ज्यादा से ज्यादा दब के काम करूं लोगों के लिए। तो अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। गोकुल सेतिया 36 बिरादरी का भाई है, 36 बिरादरी का बेटा है। हक से कहना मुझे ये कर, गोकुल सेतिया करेगा। आपका सेवक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।